धुळ्यात भाऊ ब्रँड हबचे जगप्रसिद्ध महाभारत फेम द्रोणाचार्य सुरेंद्रपाल सिंग यांच्या हस्ते सदर उद्घाटन संपन्न। याबाबत वृत्त असे की जगप्रसिद्ध महाभारत फेम द्रोणाचार्य सुरेंद्रपाल सिंग यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज धुळे शहरातील शिवकुटिया 80 फुटी रोड चंद्रशेखर आझादनगर धुळे या ठिकाणी भाऊ ब्रँड हब जेंट्स गारमेंट या दालनाचे मोठ्या दिमागात उद्घाटन करण्यात आले। धुळेकरांना अत्यल्प दरात ब्रँडेड कंपनीचे कपडे उपलब्ध करून देणारे भाऊ ब्रँड हब देशातले पहिले शोरूम ठरले आहे। सदर शोरूमचे संचालक राज विनोद थोरात पंकज दात्रक यांनी धुळे शहरात प्रथमच या भाऊ ब्रँड हबचं सुरुवात केली आहे। शहरातील शिवकुटिया ग्रुपच्या वतीने भाऊ ब्रँड हब हे मुंबईच्या धर्तीवर धुळ्यात रेडीमेड जेंट्स कपड्यांचे शोरूम सुरू होत आहे। आज महाभारत फेम द्रोणाचार्य सुरेंद्रपाल सिंग यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले। मुंबई, पुणे, नाशिक सारख्या शहरात विकल्या जाणाऱ्या मोठमोठ्या ब्रँडेड कंपनीचे कपडे आता धुळेकरांना 50 ते 70% घसघशीत डिस्काउंटमध्ये उपलब्ध होणार आहेत। याबाबत यावेळेस शोरूम संचालक राज विनोद थोरात व पंकज दात्रक यांनी अधिक माहिती दिली। त्यांनी सांगितले की मुंबई, पुणे, नाशिक सारख्या शहरात विकल्या जाणाऱ्या ब्रँडेड कंपनीचे कपडे आपल्या धुळेकरांना अल्प दरात उपलब्ध करून देणारे भाऊ ब्रँड हब हे देशातले पहिले शोरूम ठरले आहे। 17 ऑक्टोबर अर्थात घटस्थापनेच्या दिवशी श्रीमती लीलाताई रमेश थोरात व महाभारत फेम द्रोणाचार्य सुरेंद्रपाल सिंग यांच्या हस्ते सदर या शोरूमचे उद्घाटन करण्यात आले। यावेळी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी माजी नगरसेवक तथा रामालय ग्रुपचे अध्यक्ष गणेश बापू मोरे यांच्या उपस्थितीत सदर कार्यक्रम पार पडला। या कार्यक्रमाला विशेष अतिथी म्हणून खासदार डॉक्टर सुभाष भामरे, राजवर्धन कदम बांडे, श्यामकांत सनेर, महापौर चंदूबापू सोनार, आमदार डॉक्टर फारुख शहा, लोकेंद्र मुंदळा सर, जोसेफ अण्णा मलबारी, अनुप अग्रवाल, माजी आमदार प्राध्यापक शरद पाटील, रणजितराजे भोसले, कैलास भाऊ थोरात, संजय पाटील, संजय गुजराती, भूपेंद्र लामगे, महेश मिस्त्री, ॲडव्होकेट पंकज गोरे, महापौर कल्याणीताई आंबडकर, माजी महापौर जयश्रीताई अहिरराव, मिलिंद मुंदडा, ॲडव्होकेट कुंदन पवार, ॲडव्होकेट चंदूबापू चौधरी, ॲडव्होकेट राजू भाऊ गुजर, विनोद काका मोराणकर, रवीजी बेलपाठक, फिरोज लाला, सतीश तात्या महाले, कैलास भाऊ चौधरी, राजेंद्र बागुल, बबनराव चौधरी, गिरीश चौधरी शांती हॉटेल, संदीप तात्या महाले, वाल्मिक अण्णा दामोदर, शशी वाघ, राहुल गायकवाड, रमेश अण्णा सिरकंडे, हेमंत भाऊ मदाने, रावसाहेब साळवे, प्रवीण बापू चौधरी, अनिल मुंदडा, डॉक्टर कानाडे, डॉक्टर विपुल बापना, पराग आहिरे, डॉक्टर रवंदळे, राहुल जगताप, भैया करंकाट, प्रवीण भाऊ अग्रवाल, डॉक्टर संजय बोरसे, हर्षकुमार रेलन, योगेश अण्णा चौधरी, राजू नाना महाले, प्रतिभाताई चौधरी, संजय भाऊ बगदे, रमेशजी भाऊ बोरसे, अरुण अण्णा बोरसे, मनोज भाऊ कोडेकर, डॉक्टर राजेश पाटील, अनिल नाना चौधरी, शांती हॉटेल, तसेच सुनील तात्या नेरकर, विक्की बाबा परदेशी, जगदीशदादा देवपूरकर, शकील ईसा, पंकज भाऊ बरसकर, प्रमोद भाऊ चौधरी, गणेश जाधव, संजय वाल्ले, बापूशेठ बागुल, शारदा हॉटेल, तसेच डॉक्टर रमेश जैन, डॉक्टर आर पाटील, नवाबदादा बेग, मुस्ताक पैलवान आदी सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीत नगरसेवक, आजी माजी पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या उपस्थितीत सदर या दालनाचे उद्घाटन करण्यात आले। सदर या दालनास भाऊ ब्रँड हब शोरूमला नागरिक ग्राहकांनी एकदा येऊन अवश्य भेट द्यावी असे आवाहन देखील यावेळेस संचालक राज विनोद थोरात, पंकज दात्रक यांनी केले आहे। सदर या कार्यक्रमाप्रसंगी महाभारत फेम सुरेंद्रपाल सिंग यांनी सांगितले की आतापर्यंत 200 चित्रपटांमध्ये काम केले असून अजून विविध सिरियल चित्रपटांमध्ये काम चालू असल्याचे यावेळेस त्यांनी सांगितले व तसेच यावेळेस भाऊ ब्रँड हब शोरूमला शुभेच्छा दिल्या व या शोरूमला नागरिक ग्राहकांनी एकदा अवश्य भेट द्यावी असे देखील आवाहन केले। यावेळेस त्यांनी महाभारतातील काही अनुभव देखील सांगितले। यात प्रत्येक नागरिक माणसाने दुर्योधन कौरवांसारखे न होता एक अर्जुनाची भूमिका बजावावी असे आवाहन देखील यावेळेस केले। सभी योद्धाओं को मैं नमन करता हूँ। योद्धा मैंने इसलिए कहा है कि यहाँ मंच पे बैठे हुए
अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, चेयरमैन भी बैठे हैं, सभी बड़े बड़े लोग बैठे हैं। इसी में पितामह भीष्म भी मुझे नजर आ रहे हैं, इसी में मुझे आचार्य द्रोण भी नजर आ रहे हैं, कृपाचार्य भी नजर आ रहे हैं और महात्मा विदुर भी नजर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है, यहां पे मुझे धृतराष्ट्र नहीं दिख रहा है। और यदि महाभारत की भाषा में कहूं तो यही कहूंगा, मेरे धुलिया के अर्जुनों आयुष्मान भव। माताओं और बहनों को भी आशीर्वाद अवश्य दूंगा, अखंड सौभाग्यवती भव। सहस्त्र पुत्रवती भव का आशीर्वाद नहीं दूंगा, क्योंकि ये आशीर्वाद एक बार पितामह भीष्म ने माता गांधारी को दे दिया था और 100 के 100 पुत्र पैदा हो गए थे और सारे के सारे निकम्मे ही पैदा हुए थे, एक भी पुत्र ढंग का नहीं पैदा हुआ था। भाई कहते हैं पुत्र हो तो नरेंद्र मोदी जैसा हो, और पुत्र हो तो विनोद थोरक जैसा हो। दोस्तों, महाभारत की जब बात चली है तो मैं आपको एक महाभारत का प्रसंग सुना देता हूं। मैंने जैसा कि अभी कहा है कि सारे के सारे कौरव ही पैदा हुए हैं, लेकिन उन कौरवों में एक अच्छा आदमी भी पैदा था, और वो दुर्योधन नहीं था ना दुशासन था, और उस आदमी का नाम था विकर्ण, जो दुर्योधन का ही एक भाई था। विकर्ण ही एकमात्र ऐसा आदमी था जिसने पूरे महाभारत में दुर्योधन का उसने अपोजिशन किया, क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो एक विकर्णी था जो 100 कौरवों में से उठा था और उठकर उसने बोला था कि ये जो कृत्य हुआ है इस वक्त इस राजमहल के अंदर, और सारे के सारे भीष्म पितामह आचार्य द्रोण और कृपाचार्य सब मौन बनकर बैठे हुए हैं, तो इस वक्त जो ये कृत्य है, ये कृत्य इस बात की एक आशंका बता रही है कि एक बहुत भयानक युद्ध होगा, एक बहुत भयानक विपदा इस कौरवों के ऊपर आने वाली है। और कहीं ना कहीं विकर्ण बिल्कुल सही था। जब मामा शकुनी ने जुआ का खेल खेलना शुरू किया था तो आपको मालूम होगा युधिष्ठिर सब कुछ हार गए थे, और जुए में जब सब कुछ हार गए थे तो उनके पास एक पत्नी बची थी और उसको भी उन्होंने जुए के दांव पर लगाया था। और उस वक्त विकर्ण ने यह कहा था भरी सभा में कि ये बहुत गलत किया है दुर्योधन और दुशासन ने, अगर इस कृत्य को ना रोका गया तो आने वाले कल में एक बहुत ही भयंकर दुर्घटना होगी इस कौरव पक्ष के साथ। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो विकर्ण सामने आ गया था भीम के, और भीम ने कहा था कि मैं विकर्ण के साथ युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि यही एक आदमी ऐसा था जिसने द्रौपदी के फेवर में बोला था उस चीरहरण के टाइम पर। उसने बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा इसके साथ। लेकिन विकर्ण ने कहा था भीम से कि तुम अपने धर्म का पालन करो, मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि इस महाभारत में हार कौरवों की ही होगी, मैं जानता हूं ये भी, लेकिन फिर भी मुझे मेरा धर्म यही कहता है कि मैं कौरवों के पक्ष में ही युद्ध करूं। तुम अपना धर्म निभाओ, मैं अपना धर्म निभा रहा हूं। और जब भीम ने कहा कि तुम ही थे एक कौरव जिसने द्रौपदी के लिए बोला था, तो उसने बोला था जब भी कहीं अनुचित कार्य कुछ होता है
तो वहां हर इंसान को बोलने का पूरा हक है। जहां कहीं भी कोई गलत काम हो वहां बोलना इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है। और मैंने अपना धर्म निभाया और मैंने उस जगह पर बोला। लेकिन अब महायुद्ध चल रहा है, महाभारत चल रही है, और इस वक्त तुम्हें धनुष बाण उठाना ही होगा, क्योंकि तुम अपने धर्म का पालन कर रहे हो और मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं। और उसके बाद भीम और विकर्ण के बीच में भीषण युद्ध हुआ, बहुत बड़ा युद्ध हुआ, और उसमें विकर्ण मारा गया। और जिसका दुख सबसे ज्यादा यदि किसी को महाभारत में हुआ तो वो भीम को हुआ था। महाभारत के कुछ ऐसे प्रसंग थे दोस्तों जो टेलीविजन पे नहीं देखने को मिले थे हमें। उन्हीं के एक ये प्रसंग में से एक ये था जो आज मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर किया। मुझे बोलना तो बहुत अच्छा नहीं आता है, लेकिन जब मुझे डायलॉग वगैरह मिल जाते हैं लिख कर तो मैं कुछ दो चार शब्द जरूर बोल देता हूँ। लेकिन यहाँ तो इन्होंने ऐसी दुविधा में डाल दिया मेरे को कि हाथ में माइक पकड़ा दिया और बोले आप बोलो। मैंने बोला भैया मैं नेता नहीं हूँ, अभिनेता हूँ। तो बोले अभी अभी तो नेता बने हो। जब मैं यहाँ धुलिया के लिए आ रहा था तो मैं अपनी बिल्डिंग से जरा जल्दी जल्दी नीचे उतर रहा था। मेरे आगे एक वृद्ध महिला थी, वो भी उतर रही थी। अचानक उनका पैर फिसला और वो गिरी, तो मैंने उनको फट से उठा लिया। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटा जिस तरह आज तूने मुझे उठाया है, एक दिन भगवान तुझे उठा ले। कभी कभी कहते हैं आशीर्वाद भी उल्टा ही पड़ जाता है, ये सब बातें हैं। लेकिन दोस्तों मैं आज यहाँ आया हूँ तो सबसे पहले भाऊ ब्रांड हब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपका ये हब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और इस हब में जितने भी ब्रांड हैं वो सारे ब्रांड मैं पहनूं, लेकिन ये धोती होती उतार दूंगा फिर उसके बाद। और एक कहानी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये मौका है ऐसा जब मैं चाहता हूँ कि एक कहानी जो मेरे दिल पे बहुत ज्यादा लिखी हुई है, वो कहानी है एक जूते की आत्मकथा। एक जूते ने अपनी आत्मकथा को लिखा और उस जूते ने कहा कि मैं किसी महाराजा के पैर की जूती नहीं बनना चाहता हूँ जो रेड कारपेट के ऊपर चलता है। जूते ने यह भी कहा कि मैं किसी मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड की पैर की जूती नहीं बनना चाहता हूं जिसकी कैट वॉक को लोग बड़ी ही तरसी हुई आंखों से देखते हैं। जूते ने यह भी कहा कि मैं किसी जीजा के पैर की भी जूती नहीं बनना चाहता हूं जिसे साली जो है बड़ी ललचाई हुई नजरों से देखती है। जूते ने कहा मेरा जीवन अगर सफल हो जाएगा, ये जूता जब कोई भारत माता की धरती पर देश विरोधी नारा लगाए तो ये जूता उठा के उसके मुंह के अंदर घुसेड़ देना। मैं कहूंगा मेरा जीवन सफल हो गया है। दोस्तों यहाँ आज ऐसा माहौल तो है, इतनी खुशी का माहौल है, फिर भी जाते जाते मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहूँगा। जिस तरह आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आपके माता पिता ही थे बुजुर्ग से जिन्होंने आपके हाथ पकड़कर आपको चलना सिखाया है, आपको जमीन पे से उठाकर इतना बड़ा किया है। जब आपके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तब आप उनका हाथ छोड़ देते हैं। मेरी आप लोगों से यही इल्तिजा है कि आप अपनी माँ का हाथ पकड़े रखिएगा। यदि आप अपनी माँ का हाथ पकड़े रखेंगे तो जीवन में आपको किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों बहुत अधिक समय नहीं लूंगा, कोरोना का टाइम चल रहा है। पहली बार शायद मैं 8-9 महीने के बाद मैंने इतनी जनता को देखा है, वरना मैंने तो ये देखा है कि फंक्शन कहीं पे भी होता है तो 5 या 10 या 15 लोग होते हैं, लेकिन यहाँ तो आज मुझे सैकड़ों की तादाद में लोग दिख रहे हैं। और ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं इतने लोगों के बीच में धुलिया में यहाँ आया हूँ। इसके लिए मैं विनोद थोरक जी को बहुत बहुत
धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके बेटे को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो मेरा सारथी बनकर मेरी गाड़ी चलाकर लेकर आया था। और परेश बेटा, तुमने बड़ी अच्छी तरह मेरी गाड़ी चलाई और मुझे यहाँ तक ले आए हो, और उसी तरह मेरा रथ चला के वापस भी घर ले जाना। आज माहौल ऐसा है तो महाभारत का एक डायलॉग भी सुना देता हूँ आप लोगों को। ये डायलॉग उस वक्त का है जब आचार्य द्रोण पहली बार अर्जुन को रंगभूमि के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, जहाँ सारे लोग, सारे महायोद्धा आए हुए हैं, उनके बीच में जब पहली बार वो कहते हैं उसको, अर्जुन को, हे हस्तिनापुर के निवासियों, आज द्रोणाचार्य मैं घोषित करूं इस रंगभूमि में, धनुर्धारी दूसरा ना अर्जुन सा इस जगत की भूमि पर। एक अर्जुन धनुष पर रख चढ़ाता है जभी, तीनों लोकों में चराचर कांप जाते हैं सभी। तीर इसके काल हैं विकराल शत्रु के लिए, कौन है जो विमुख होकर युद्ध भूमि में जिए। हराए इसको न कोई ऐसा शस्त्र जो हो शस्त्रागार में, बड़ा अर्जुन से धनुर्धर ना कोई इस संसार में, ना कोई इस संसार में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। फिर आऊंगा आप लोगों के बीच में, यदि आप लोगों का प्यार मुझे इसी तरह मिलता रहा। आप लोग इन दिनों शायद सबसे ज्यादा शो अगर किसी के देख रहे होंगे तो मेरे ही देख रहे होंगे। मेरा महाभारत 4 चैनल्स पे चल रहा है। चाणक्य एक सीरियल है मेरा जो डीडी पे चल रहा है। शक्तिमान आप बच्चों ने बहुत देखा होगा शायद, जिसमें मैं किल्विश बना था, अंधेरा कायम रहे हमेशा। और इन दिनों देवों का देव महादेव स्टार प्लस और स्टार भारत पे चल रहा है, जिसमें सती और पार्वती जी के पिता की भूमिका, प्रजापति दक्ष की भूमिका मैंने निभाई है। और ना जाने कितनी, करीब 200 फिल्में कर चुका हूँ अभी तक। 32 साल हो गए हैं। जब भाव ने चेयरमैन साहब को ज्वाइन किया था, तब मैंने पहला शो महाभारत 88 में किया था, करीब 32 साल पहले। और अब मेरी उम्र जो है 45 साल हो गई है। अब इससे ज्यादा मैं आप लोगों से कुछ नहीं कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और सभी लोगों का यहाँ पर। और भाव के लिए कहूंगा कि तुम दिन दुगनी रात चौगनी अशी तरक्की करते रहो। थँक यू सो मच, थँक यू। करण्याचं त्यांचं मनस्वी इच्छा होती आणि ती आज साक्षात उतरवली। आज या कार्यक्रमाला सुरेंद्र पाल सिंग, ज्यांना आपण टीव्हीमध्ये द्रोणाचार्याच्या भूमिकेत महाभारतात पाहिलेलं आहे, त्यांचे अनेक पिक्चर पण आहेत। त्यांचं या ठिकाणी मी अभिनंदन करतो आणि त्यांनी वेळ काढून भाऊ आपला या कार्यक्रमाला भेट देऊन उद्घाटन करून आमच्या लीलाई यांच्या हातून हा कार्यक्रमाचं उद्घाटन झालं। आणि ह्या कार्यक्रमाचं उद्घाटन करून या जे ब्रँड आहेत ते आम्ही कालपासून सगळं पाहतोय, कपडे खरंच ब्रँड आहे। आणि एकदा जरा येऊन गेलंय तर कोणी या ब्रँडचे कपडे घेतले तर वारंवार याच्याशिवाय दुसरीकडे जाणारच नाही, असं सगळं तात्यांनी सगळी निवड केलेली आहे। यात ठिकाणी सगळ्यांनी हजेरी लावली। मित्रांनो, मी अनेक 17 वर्षात अनेक जनतेचं हित बघून मी उपक्रम राबवत असतो। तसंच मी मुंबईला 2 वर्षापासून राहतो। तिथंच माझी जिममध्ये आदरणीय सुरेंद्रची यांची मैत्री झाली। त्यांनी आम्हाला सगळ्या कुटुंबांना घरी आमंत्रित केलं आणि आता मी ज्यावेळेस त्यांना फोन लावला धुळ्याला येण्यासाठी, ते गोव्याला होते। फक्त फोनच्या आमंत्रणावर ते लगेच उपस्थित राहिले, त्याबद्दल मी त्यांचे अत्यंत मनापासून आभार मानतो। मित्रांनो, माझ्या जीवनात मैत्री हेच ईश्वराचं रूप आहे। मी ज्याच्याशी मैत्री केली ती आयुष्यभरसाठी असते। चंदूबाबू बोलले की 32 वर्ष झाले विनोद माझ्या बरोबर आहे। बस मी कुठला स्वार्थ न ठेवता माझं फक्त एक लक्ष असतं की हित
म्हणजे मित्रांचा असो या समोर नागरिकांचा असो या जनतेचा असो, ते लक्ष ठेवूनच मी हा 50 ते 70% डिस्काउंट हा काही लोकांनी त्याची टिंगल केली असेल, परंतु आज प्रत्यक्ष बघितलं अनुभव तो कपडे बघताच बरोबर सगळ्यांना सांगितलं की अरे हे काय आणलं यांनी खजाना, आणि त्यांनी पटकन 3-4 ड्रेस काढले. म्हणजे मी जे बोलतो सर जी, मैं जो बोलता वो 100% डेफिनेट करतो और जो नहीं बोलता वो भी कर डालतो. तुम्ही सर्व माझे गुरुवर्य, सर्व माझे मित्र गुरुवर्य, सर्व दुसऱ्या फोनवर मेसेजवर या ठिकाणी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिला, त्याबद्दल मी सर्वांचे अत्यंत मनापासून आभार मानतो. आणि माझी एकच इच्छा आहे की सर्व मित्रांनी जुन्या कपड्यांची होळी करून टाका. मित्रांनो, असे कपडे परत भेटणार नाही. आग्रा रोडला माझ्याबद्दल सगळे व्यापारी शिवाय देतात की बहिण थोडा चुत्या वगैरे चुत्या झाला, बोले क्या कर रहा, बोले 70%. म्हणजे माझं मित्रांनो, कपडे हे माणसाचं आहे ना 100% व्यक्तिमत्व फुलवत असतं. कपडे हे माणसाचं व्यक्तिमत्व प्रेझेंटेन्स करत असतं. असे कपडे मी सुद्धा त्या कपड्यांचं एकदम हे होऊन गेलो, आणि हे कपडे माझ्या मित्रांनी घालावा, गोरगरीब सामान्य लोकांनी याचा उपभोग घ्यावा. म्हणून मी पैसे कमवणं अवतिष्ठ नाही. मी मुंबईत राहतो, पैसे कुठं बी कमवतो, काही बी करतो, उलट सुलट, पण पैसे कमवणं अवतिष्ठ नाही. इथे सेवा आहे. शिवकुट्या ग्रुपचे हे फार मोठं सेवाभावी कार्य आहे. याचं मित्रांनो, जे कपडे घेऊन जाईल ना, घेऊन गेले परत का 3 दिवसापासून तात्या अक्षरशः लोकांना हात जोडून आम्हाला बाहेर काढावं लागलं की तुम्ही आम्हाला तयारी करू द्या. सगळे ज्यांनी पाहिलं तो काय 10 ड्रेसवर नावं लिहून गेला. तर सगळ्या मित्रांना एकच विनंती की मी ही सेवा आहे आमची शिवकुट्या मित्र परिवार आणि रामालय मित्र परिवार, आम्ही सेवा दृष्टीने बघत असतो. सर्वांचे या ठिकाणी मी परत मनापासून आभार मानतो. सर्वांनी या ठिकाणी माझ्या फोनवर मेसेजवर मोठ्या संख्येने उपस्थित दिली. जय हिंद.